बच्चों के विवाद में बदमाशों ने चलाए अंधाधुंध गोलियां, जमकर हुआ पथराव, शिक्षा मित्र की गर्दन में लगी गोली, एक की हुई मौत। गांव में तनाव, पुलिस पोस्ट की तैनात। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव दक्कन नगरिया में 2 दिन पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गांव के ही दबंग लोगों द्वारा करीब 4 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को बुलाकर गांव के ही एक पड़ोसी परिवार के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में तमंचे से निकली गोली शिक्षा मित्र की गर्दन में जा लगी और गोली लगते ही वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। बदमाशों द्वारा गांव के अंदर की जा रही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिसके चलते गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बदमाशों द्वारा की जा रही फायरिंग और पथराव की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोली लगने से घायल शिक्षा मित्र को उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने गर्दन में गोली लगने से घायल व्यक्ति की हालत को गंभीर देखते हुए AMU के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, तो वहीं एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के आक्रामक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, तो वहीं मौके से फरार हुए अन्य आक्रामक लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीम में गठित कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के अंदर भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। आपको बताते दें कि खैर इलाके के गांव दक्कन नगरिया गांव में शुक्रवार की दोपहर गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक्त गूंज उठा, जब 2 दिन पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोगों में तनातनी हो गई थी। यही वजह है कि 2 दिन पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गांव में दबंगई दिखाने वाले दबंग बदमाश सुशील कुमार संदीप ने अपने हिस्ट्री सीटर बदमाश सहित करीब 4 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गांव में बुलाकर हथियारों से लैस होते हुए पड़ोसी तुलाराम के परिवार के लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बदमाशों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए जमकर पथराव किया। बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में तमंचे से निकली गोली तुलाराम के 55 वर्षीय भाई लक्ष्मण की गर्दन में जा लगी। गोली लगते ही उसका भाई खून से लथपथ होते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसके चलते गांव के अंदर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई, तो वहीं पूरा गांव गोलियों की आवाज से दहल गया। ग्रामीणों द्वारा गांव के अंदर बदमाशों द्वारा की जा रही फायरिंग और पथराव की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस के गांव पहुंचने से पहले ही दबंग बदमाश शिक्षा मित्र व्यक्ति को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल शिक्षा मित्र को उपचार के लिए CHC खैर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां डॉक्टर ने गर्दन में गोली लगने से घायल शिक्षा मित्र को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल से AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां गंभीर हालत में उसका उपचार जारी है। वहीं गोली लगने से घायल शिक्षा मित्र लक्ष्मण सिंह के भाई तुलाराम ने बताया कि वह आर्मी में भर्ती अपने बेटे की छुट्टी खत्म होने के चलते अपने बेटे को ट्रेन में बैठाने के लिए स्टेशन गया हुआ था, जबकि उसका सिपाही बेटा अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते उसको अस्पताल में दिखाने के लिए गया था। तभी बच्चों के बीच 2 दिन पहले हुए विवाद के चलते गाँव के ही दबंग सुशील कुमार संदीप ने राम खिलाड़ी के हिस्ट्री शीटर बेटे और अपने करीब 4 दर्जन से ज्यादा बदमाशों को गाँव में बुलाकर उसके परिवार के लोगों के ऊपर बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ईंट पत्थर बरसाते हुए पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान बदमाशों द्वारा की गई ताबड़तोड़ फायरिंग में बदमाशों के तमंचे से निकली गोली उसके शिक्षा मित्र भाई लक्ष्मण सिंह की गर्दन में जा लगी। गर्दन में गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं गोली लगने से घायल लक्ष्मण सिंह के भतीजे कपिल कुमार का आरोप है कि उनके चाचा लक्ष्मण सिंह को गोली मारने वाले बदमाशों को पकड़ने के बजाय पुलिस उल्टा उनके ही परिवार के 2 सदस्यों को पकड़कर थाने ले आई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने घटना को लेकर बताया कि 8 मार्च को अलीगढ़ के देहात थाना खैर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्ष मामूली बात को लेकर आमने सामने आ गए और एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस के इलाका पुलिस सहित पुलिस के सभी अधिकारी गण मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए दोनों पक्षों के सभी घायलों को उपचार हेतु CHC खैर भिजवाया गया, तो वहीं एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते दोनों ही पक्षों के आक्रामक व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेते हुए गहनता से पूछताछ की जा रही है। शेष अन्य आक्रामक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर दी गई है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मैं तुलाराम सिंह। क्या हुआ है गाँव में? गाँव में मैं लड़के को छोड़ने के लिए, उसकी छुट्टी खत्म हो गई थी, आर्मी में लड़का जा रहा था, तो इन्होंने पीछे मेरा एक पुलिस का वाला लड़का अपनी औरत को लेके ट्रीटमेंट के लिए आया था, मैं उसको बस में इसमें ट्रेन में बैठाने आया था। पीछे 50-60 बता रहे हैं बदमाश लाए थे हमारे गांव के पंडित, और गोलीबारी उन्होंने शुरू कर दी। किसको गोली लगी है? गोली मेरे तीसरे नंबर के भाई लक्ष्मण सिंह को। क्या करते हैं?
ये वो है शिक्षा मित्र। अच्छा, तो वजह क्या रही गोली की? वजह हमारी तरफ से तो कुछ नहीं थी, बच्चों में मुवद्दा हुआ था। ये तो 2 दिन पहले मैंने, क्योंकि वो तो दवा हथियार की तस्करी वो करते हैं, भांग चर्च वो बेचते हैं, गुंडागर्दी उनका काम है। तो कितने लोगों को गोली लगी है? गोली अब मुझे तो इसी को लगी है। कौन लोग थे वो? पंडित हैं वो। 2 लोगों को बताया जा रहा है, 2 लोगों को नहीं, अभी मेरे को तो मेरे भाई को लगी है, मुझे नहीं पता। मैं तो गोली गर्दन पर लगी हुई है। नहीं, वो उनका नाम क्या है किसका? जिन्होंने गोली मारी है? गोली मारने के लिए अब पहले तो बदमाश लाए, उसमें सुशील कुमार, संदीप और एक राम खिलाड़ी का लड़का है, वो ST सीटर है पहले से। क्या गोली लगी है इनके? तो क्या अब ये तो गोली है क्या? तो क्या गाँव में दबंगी दिखाते हैं लोग? हाँ, दबंगई तो उनकी चल रही है सर, 2 वकील हैं उनमें से, उनका डेली का धंधा है ना, 1-2 दिन का। ये घटना किस टाइम की है? हाँ, मलकान सिंह लाए, अभी उधर लेके जा रहे किस टाइम की घटना है? हैं। ये घटना है 2 बजे करे। गोली मारी गई है। कुछ घटना नहीं थी, बच्चों में दबंगई चल रही है उनकी, सिर्फ दबंगई। रंजिश है क्या? ना, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। आज क्या हुआ था जो उन लोगों ने गोली मारी है? आज गोली चलाई थी उन्होंने, पहले उन्होंने गोली चलाई, बाहर के 50 लड़के बुला के हमारे ऊपर फायरिंग की और रोरा छोड़े, ईंट रोरे छोड़े, और हमारे चाचा जी के गोली लगी और पुलिस वहाँ पे गई। हमारे दूसरे इनसे छोटे चाचा और भाई है मेरे ताऊ के लड़के, उनको उठा के थाने ले आई पुलिस जाके। हाँ, आपके ही मेरे ही आदमी पुलिस उठा के ले आई और उनको एक भी नहीं आया। ये चाचा है आपके, क्या नाम है इनका? इनका नाम है लक्ष्मण सिंह, और कहाँ के रहवासी हैं? दरकन नगरिया, ये थाना कौन सा लगेगा? खैर थाना। पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत मिली आपके? 2 लोगों को हिरासत में ले पुलिस ने, और हमने FIR कराई है पुलिस थाने में, इनको लेके आए तब FIR करा के आए सामने थे। वाले पक्ष की भी गोली लगी है क्या? उनके कोई गोली नहीं लगी और कोई चोट नहीं है उनके। उन्होंने बाहर के आदमी बुलाए थे, उनसे गोली चलवाई है और खुद चलाई है। ये गोली आपके चाचा की कहाँ लगी है? नार पे लगी है, यहाँ पे। गर्दन पर लगी? हाँ, गर्दन पे। कितनी गोली है? एक गोली है, एक फायरिंग क्या राउंड हुई वहाँ पर? फायरिंग तो जन कितने राउंड हुई उन्होंने की तरफ से पता नहीं कितने चला उन्होंने, कोई 50-60 लड़का था। 50 साल लड़के, हाँ सब जी, पे तमंचे थे? सब पे तमंचे थे। अभी पुलिस इसमें क्या कार्रवाई की बात करी? पुलिस कुछ नहीं करे, पुलिस तो मेरे भाई और चाचा को उठा के ले आई है, उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है। गोली जो घटना हुई है कब की थी? अभी की है, थोड़ी देर पहले? हाँ, ये आधा घंटा पहले की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल चौधरी है। आप इनके भतीजे? हाँ, मैं इनका खास भतीजा हूँ। कारण क्या है झगड़े का? कारण कोई नहीं है, वो हमारे द्वार पे आगे सीधे गाली देते हैं हमको, बहन चोदते हैं हमारी। कोई पुरानी रंजिश नहीं है? कोई रंजिश नहीं है। अब कहाँ पे ले जा रहे हैं? अब मेडिकल ले जा रहे हैं। एक पेशेंट को CHC खैर से रेफ़र करके यहाँ पास लाए थे। लक्ष्मण सिंह 55 साल के हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनको गोली लगी हुई थी, गर्दन में गोली लगी थी। गंभीर अवस्था में लेकर आए, उनका उपचार करने के उपरांत मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। किसके द्वारा लाया गया है? पुलिस लेकर के आई थी। पुलिस ने गोली क्या लगी है? गर्दन में। क्या चीज़? अब ये कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि क्या है, वो तो पूरा जांच के बाद मालूम चलेगा। कैसे? अभी तो कंडीशन गर्दन में गोली लगी तो गंभीर अवस्था में लेकर आए थे, प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको भेज दिया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अलीगढ़ अवगत कराना है कि आज दिनांक 8 मार्च को अलीगढ़ देहात के थाना खैर में सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्ष मामूली बात को लेकर के आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर आक्रामक हो गए। इस पर कुछ लोगों को चोटें आई। सूचना मिलते ही तत्काल थाने की फोर्स और सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया। मजलूबों को चिकित्सीय उपचार हेतु CHC भिजवाया गया। दौरान इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु होना पाया गया। इस प्रकरण में बता दें कि दोनों पक्षों के आक्रामक व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। अन्य शेष आक्रामक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। मौके पे एहतियातन टिकटिंग कर दी गई है। मौके पे पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर